हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में सोचे थे। इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर का आना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं बेसिक ग्रामर नहीं आनी चाहिए। भैया, जाना, खाना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, जाता है, आता है ना, ये सारी चीज़ कैसे आएगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तब आएगी। ठीक है, तो ग्रामर सबसे पहले क्या, हम इसको थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एट का यूज़ है। एट का जो यूज होता है, जैसे समझिए कि एट है ये, ठीक है। और यहाँ पास मैंने रखा इन का यूज, और यहाँ रख दिया हमने ऑन का यूज। ठीक है, ये थ्री हमारे कॉलम है ना। तो थ्री कॉलम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास हमने थ्री कॉलम कर दिया, यहाँ पास एट। ठीक है, अब जो एट का यूज किया जाता है वो घड़ी से हमने टाइम देखा। जैसे मान लीजिए घड़ी है और घड़ी से हमने टाइम देखा कि भाई 9 o'clock हो चुका है, तो हम वहां पास एट लगा देंगे कि एट 9 o'clock। क्या लगाएंगे? एट, क्या हो जाएगा? एट 9 o'clock। तो यहाँ पास जैसे लिखा था एट 9 o'clock, OCLOCK, 9 o'clock हो गया ना। तो यहाँ पास क्या है? 9 o'clock आ गया। अब यहाँ पास मान लीजिए घड़ी में टाइम देखा एट 9:30 है, तो यहाँ पास 9 और 30, और यहाँ पास PM AM लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या नहीं लिख सकते हैं? ओ क्लॉक नहीं जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ेंगे? ओ क्लॉक नहीं जोड़ेंगे हम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए वो बच्चे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हम लोग थोड़ा सा स्पोकन में इंग्लिश में पहले देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए इंपॉर्टेंट तो आपने मैंने बताया है कि आपको क्या जरूरी। पहला इन्वायरमेंट जरूरी होता है, चारों तरफ का इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करिए। दूसरा होता है कि इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज सिंपल और फार्मूला। ओके, देन आपको यू हैव टू वॉच वीडियोज लाइक और इंग्लिश वीडियोज and podcast, and while speaking like a native speaker, so you have to listen every day like a 10 minute, 20 minute, whatever time available. Okay, so you have to watch every day YouTube videos, and then you have to, if you are watching like a Hindi movies, so start instead of watching Hindi movie you should start like English movies. Got it? And second is like that you have to watch like if you are like watching every videos, so just you need to watch like only Hindi to English. Okay, like you are reading newspaper, so you have to read newspaper instead of English. So English instead of Hindi to English, that means कि अगर आप इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। तो कहने का मतलब हमारा यही कि आपको जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप इंग्लिश में, आपको उसको क्या करना है? उसको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरी बात, इफ़ यू आर लाइक और रीडिंग बुक्स, सो स्टार्ट लाइक और रीडिंग इंग्लिश कॉमिक्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन, एवरीथिंग। सो इंस्टेड ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। ओके, आपको हिंदी से इंग्लिश की ओर जाना है। हम लोग पहले क्या है कि हम लोग हिंदी में सब सोचना, ट्रांसलेट करना चालू कर देते हैं। बट इफ यू आर ट्रांसलेटिंग, सो यू नेवर स्पीक लाइक अ फ्लुएंटली और लाइक अ नेटिव स्पीकर, बिकॉज यू आर ट्रांसलेटिंग ईच ऑन एवरी सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें बेसिक ग्रामर का आना भी जरूरी है। देखिए, हम लोग आज हम थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रीपोजिशन क्या है, जैसे पहले एट का यूज। जैसे हमारे घड़ी पे हमने टाइम देखा और यहाँ पर देखा कि भाई कितने बज गए हैं, जैसे 9 o'clock हो रहा है, तो यहाँ पास हम जैसे मान लिख दिए 9 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा 9 o'clock, अगर हमने लिखे यहाँ पास 9, ये पास OCLOCK, 9 o'clock, तो यहाँ पास क्या लग जाएगा? एट 9 o'clock। ठीक है, क्या हो गया? एट 9 o'clock। अगर मान लीजिए फिर यहाँ से लिखा एट 8 o'clock, पर 8:30 दिया हुआ है, तो यहाँ पास हम मिनट जोड़ेंगे कि या AM या और PM जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ओ क्लॉक नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा इसमें। फिर देखिए, जो एट का यूज होता है वो, इसके बाद हम इनकी थोड़ा सा बात करते हैं। इनका यूज कहां पास होता है? देखिए, हम अगर बात करें कि इनका यूज तो जानते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, इनके लिए भी इनका यूज किया। जैसे मान लिखा है इन द मॉर्निंग, क्या लिखा है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्या हो गया? इन द इवनिंग। ठीक है ना, इवनिंग के लिए बात की है, इन द इवनिंग। ओके, थोड़ा इसको ढंग से लिख दिया जाए। इन द इवनिंग, EVENING। ठीक है, इन द इवनिंग। तो देखिए, अब ये यहाँ मॉर्निंग होगा, ये हो गया, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? सुबह, शाम, दोपहर के लिए सारी चीज़ें यहाँ पास यूज किया जाता है इनका यूज। फिर हम लोग देखते हैं कि महीने के नाम के आगे भी हम लगते हैं, जैसे लिखा है कि इन
मार्च मंथ, ठीक है, इच मार्च मंथ, ठीक है। इन जनवरी, ठीक है। अगर हमें ऋतुओं के नाम अगर कहा जाए कि जो हमारे सीजन्स होते हैं उनके नाम के आगे भी यहाँ पास इनके यूज किए, जैसे लिखा है इन समर सीजन, क्या कहते हैं, समर सीजन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है इनके इसके आगे समर सीजन के आगे भी हम यहाँ पास सीजनों के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इन समर हो गया, और यहाँ पास इन रैनी सीजन भी कर सकते हैं, इन रैनी सीजन, रैनी, ठीक है, इन रैनी सीजन। तो इस तरीके से यहाँ पास जो सीजन है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, यहाँ पास देखिए यहाँ पास मंथ के आगे भी होगा पहले इन जनवरी, और यहाँ पास इन जैसे लिखा मार्च, तो इन मार्च मंथ, इन जनवरी मंथ, और इन यहाँ पास समर सीजन, इन समर, इन रैनी सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारा मंथ और जो हमारा सीजन होता है उनके आगे भी और यहाँ पास भी इनका यूज़ किया जाता है। ये किसके समय के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं ऑन के लिए। जो ऑन का यूज़ किया जाता है वो दिनों के नाम के आगे, तारीखों के नाम के आगे, त्योहारों के नाम के आगे यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे दिनों के हो गया, त्योहारों के हो गया, ठीक है, दिनों त्योहारों, है ना, दिनों त्योहारों, और तारीख जो होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डेट होते हैं उनके आगे भी ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा ऑन मंडे, लिखा ना यहाँ ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। इसके बाद लिखा है ऑन 26 जनवरी, ठीक है, ऑन स्पेशल ओकेजन या स्पेशल डे, ठीक है। इसके बाद अगर कर सकते हैं तो ऑन, ये हो गया। अब जैसे हमारे त्योहार कर कोई आ जाता है तो ऑन होली, ऑन दिवाली, ठीक है, ऑन दिवाली। तो इनके आगे भी कहाँ पास क्या किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ऑन का यूज किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको देखिए समय वाला जो होता हमारा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके दूसरे पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसी में अगर हम अब दूसरा हमारा इसमें पॉइंट अगर होगा, ठीक है, हालांकि इसमें 3 पार्ट आते हैं लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट किया नहीं है। 3 पार्ट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ये देखिए 3 पार्ट, ठीक है। अब इसमें बस देखिए पहले में हमने बताया था कि इसमें ऐट, इन, ऑन जो बताया था, तो ऐट में अगर हम इसके अगर दूसरी बात करें प्लेस के लिए, किसके लिए, प्लेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं उनके आगे भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी बैंक की, अगर हम बैंक कहीं आ जा रहे हैं तो अगर मान लो किसी को बताना है कि ये मैं किस बैंक पर हूँ, ठीक है, तो अगर हम आज सिर्फ बताएंगे कि मैं बैंक में हूँ तो आई एम इन अ बैंक, क्या बोलेंगे कि आई एम इन बैंक, ठीक है। अब किसी ने पूछा भैया किस बैंक पर हो, किस बैंक पे हो, तो ये बताओगे कि एट HDFC बैंक, ठीक है, एट SBI बैंक, ठीक है। तो यहां पास ये इसका यूज किया जाएगा। ओके, अगर इसमें बताना है कि भैया मैं के और आई एम इन द ऑफिस, कहां हो, ऑफिस में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है, प्लेस का। अब जो ऑन का यूज होता है, ऑन का यूज में सिर्फ इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो तब वहां पास ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑन द टेबल, है ना, ये हो जाएगा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक तरह से ये टेबल बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बनता है नहीं, बट ठीक है। मान लीजिए यहाँ पास कोई एक बॉल रखा है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पास मान लीजिए कि एक बुक्स रखा हुआ है, कोशिश करते हैं बुक्स बनाने की, ये बुक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या रखा हुआ है, यहाँ पास बुक्स रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पास से बना दिया। अब कहने का मतलब
ये है, ठीक है। अब ये जैसे ऑन द टेबल, जैसे यहां पर लिखा द बुक, तो यहां हो जाएगा द बुक केप्ट ऑन द टेबल। कहां रखा हुआ है? द बुक केप्ट ऑन द टेबल। कहां पर? टेबल पर है। कहां पर है? टेबल पर। तो कहने का मतलब जब किसी चीज पे कोई चीज टच कर रही हो तो वहां पास ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जब छोटे प्लेसेस के आगे, देखिए ये भी प्लेसेस है ना, कहां पास कोई चीज रखी है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो बोर्ड है कहां पास है? फिक्स है, यानी कि दीवार पर फिक्स है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं माई, यहाँ पास बोर्ड, माई बोर्ड फिक्स्ड ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड है वो कहाँ फिक्स्ड है? बॉल पर फिक्स है। कहने का मतलब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर टच कर रहा हो तो वहां पास ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनका यूज एक और है, जैसे मान लीजिए एट का और इनका दोनों का ऑन का तो कंप्लीट हो चुका। एट का देखिए, एट में जैसे मान लीजिए छोटे प्लेसेस के आगे, जैसे मान लीजिए एट लिखा है, एट बड़वार, ठीक है, ये हो गया। एट यहाँ पास मान लीजिए रामनगर, रामनगर भी छोटा है, ठीक है। एट नागौद, नागौद, ठीक है। अब यहीं पास अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्लेस है तो यहां पास करेंगे इन सतना, इन एमपी, इन इंदौर, इन इंडिया। इस तरीके से हमारा जो है इसका यूज किया जाएगा। तो ये हमारा एट और इन ऑन का जो यूज होता है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ तो आप इसमें कमेंट और जो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।